अमूल्य उपहार। लेखक ने प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से दोस्ती के लिए अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित का भेदभाव मिटाते हुए एक निश्चल प्रेम की वकालत की है। साथ ही कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, वृक्ष मनुष्य के सच्चे साथी रहे हैं। इसलिए इनकी भी महत्ता को लेखक ने स्थापित करने का प्रयास किया है। पिंटू, पिंटू के पिता, पिंटू की माँ, शारदा, बालक घसीटा राम, कुछ बच्चे। अब तो सब मेहमान आ चुके पापा, आइए चले। अभी तुम्हारी मम्मी की सहेली शारदा कहाँ आई है? मम्मी की सहेली तो बहुत देर लगाती है पापा, वे बहुत आलसी है ना। आलसी नहीं बेटे, लेट लतीफ हैं। वैसे भी महिलाओं का तैयार होना कोई आसान काम नहीं है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते पिंटू जी। इतने बड़े बनो जितना ताड़। तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी, अभी तो पिंटू तिल है, नन्हा सा तिल। पर भाई साहब, यह आंख वाला तिल है या लड्डू वाला? जो भी आप समझिए। अच्छा आंटी, जल्दी चलो, अब सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है। हाँ हाँ पिंटू साहब, आपको तो एक एक मिनट भारी लग रहा होगा ना। बिल्कुल आंटी। अच्छा, फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, गुड बाय। क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? हमसे कोई काम है क्या? नहीं, काम तो नहीं है जी। देख रहा था यह क्या हो रहा है। क्या देखा तुमने? आज कोई त्योहार था क्या? होली दिवाली जैसा? नहीं भाई, त्योहार नहीं था, मेरी वर्षगांठ थी, 12वीं वर्षगांठ। वर्षगांठ क्या होती है जी? क्या तुम ये भी नहीं जानते? मैं क्या जानूं भैया, यह भी कोई त्योहार होता है क्या? तुम तो बहुत ही सीधे लगते हो। हर साल जन्मदिन मनाया जाता है ना, तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता क्या? मुझे नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है घसीटा राम, घसीटू कहते हैं लोग मुझे। अच्छा यह बताओ, तुम क्या करते हो घसीटा राम? मैं घर घर जाकर अखबारों की रद्दी खरीदता हूँ। रद्दी का क्या करते हो तुम? मैं और मेरी माँ मिलकर थैलियाँ बनाते हैं, फिर उन्हें लाला के यहाँ बेच देते हैं। तो क्या इसी से तुम्हारा गुजारा चलता है घसीटा राम? हाँ जी। स्कूल नहीं जाते हो तुम? स्कूल तो तुम जैसे बच्चों के लिए ही है पिंटू जी, हमारे लिए नहीं है। गलत बात। अच्छा, तो मुझसे दोस्ती करोगे घसीटा राम? दोस्ती तो बराबर वालों में होती है पिंटू भाई, कहाँ मैं और कहाँ तुम। मैं और तुम बराबर तो हैं। तुम भी 12 साल के, मैं भी 12 साल का। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की मिठाई खिलाऊंगा। नहीं पिंटू भाई, ऐसे नहीं। ऐसे क्यों नहीं? सब लोगों ने तुम्हें कोई न कोई उपहार दिया है, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। मैं कैसे मिठाई खाऊं? बड़े स्वाभिमानी हो। चलो तुम भी कोई उपहार दे दो ना। अच्छा, तुम कुछ देर ठहरो, मैं अभी घर से लौट कर आता हूँ। क्यों पिंटू, किससे बातें हो रही थी बाहर सड़क पर? मेरा एक नया दोस्त बना है पापा, घसीटा राम। वह गंदा लड़का, रद्दी वाला? वह गंदा लड़का नहीं है पापा, बहुत सीधा सच्चा है। मूर्खों वाली बात मत करो, ऐसे गंदे बच्चों से नहीं मिला करते। हाँ हाँ पिंटू, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम्हारा और उसका क्या साथ। पर मम्मी, मैंने तो उससे वादा किया है कि मैं उसे अपने जन्मदिन की बहुत सारी मिठाई दूंगा। ठीक है, मिठाई तुम उसे दे देना। पर वह तो चला गया। चला नहीं गया पापा, वह तो उपहार लेने गया है मुझे देने के लिए। उपहार लेने गया है? हाँ मम्मी, वह कहता था मैं तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक उपहार नहीं दूंगा। मुझे सभी ने उपहार दिए हैं ना। तो क्या तुम उस गरीब बच्चे से उपहार लोगे? इसमें बुरा क्या है पापा? तुम्हें इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है पिंटू? नहीं मम्मी। ओफ, तुम्हें क्या हो गया है बेटे? अच्छा भाई, अब तकरार बंद करो। वह आएगा तुम्हारा नया मित्र घसीटा राम, तो तुम उसे डट कर मिठाई खिलाना, पर उससे कोई उपहार आदि मत लेना, समझे?
वह कुछ लाएगा तो मैं कैसे इनकार करूंगा पापा? इनकार करने में कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटे? जितने लोग उपहार लाए थे मम्मी, उनमें से किसी को मैंने मना किया है क्या? फिर उसे क्यों मना करूंगा मैं? उनकी बात और थी बेटी, इस लड़की की बात कुछ और है। लो भाई पिंटू, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। यह क्या लाए हो? यह छोटा सा आम का पौधा है। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा पिंटू भाई, मैं इसे तुम्हारे आंगन में लगाए देता हूँ। देखना, यह धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कैसे लगाओगे इसे? मैं खुरपी भी लाया हूँ पिंटू, कहीं तुम्हारे घर ना हो। बड़े घरों में बाजा होता है, खुरपी नहीं होती। लो घसीटाराम, मिठाई खाओ। तुम इस पौधे की चिंता मत करना पिंटू भाई, मैं रोज या दूसरे दिन आकर इसे पानी दे जाया करूंगा। 5 साल में यह पूरा पेड़ बन जाएगा। देखना। मन भी किस मूर्ख पर आया है अपने पिंटू बेटे का। कुछ नहीं जुड़ा तो आम का पौधा ही उखाड़ लाया घर से। पर मम्मी, घसीटाराम का उपहार सबसे बढ़िया है, यह तो आप मानेंगे। वह कैसे? इतने अच्छे अच्छे कपड़े, पेन, शोपीस सब लोग लाए, वे बढ़िया नहीं है? ये आम का पौधा बढ़िया है तुम्हारे लिए। हाँ मम्मी, ये सब चीजें तो नष्ट हो जाएंगी, आज नहीं तो कल, पर यह पौधा तो कभी समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा? हाँ पापा, 5 वर्ष में यह पूरा पेड़ बन जाएगा। फिर उस पर फल आएंगे, मीठे मीठे। घसीटाराम का उपहार तो जीवन भर चलेगा, है ना यह अमूल्य उपहार? अरे मूर्ख, कब दादा लेगा, कब पोता बरतेगा? पोता नहीं पापा, मैं और आप भी बरतेंगे। इस पेड़ के फल मैं और आप भी खाएंगे।